7 मील कौन से होंगे? उसमें प्रॉपर आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर होना ही चाहिए। साथ में 2 शेक कम से कम ऐड करने हैं। 3 कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद अपना साथ में शेक और ऐड कर लीजिए, ताकि आपका जो रूटीन बन सके, आपका जो लॉस वाला जो गेन वाला केस है, मतलब आप उसको प्रॉपर बढ़ा पाए। अब दिक्कत क्या आती है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो अपनी जो क्वांटिटी है वो उतना रखें कि आपको हर 3 घंटे में भूख लगे। प्रोसेसिंग होनी, मेटाबॉलिज्म को काम पे लगाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को काम पे लगाना है, इसलिए वो आपके मील सारे जरूरी हैं। कोई भी मील आप बहुत हैवी ले लोगे, चाहे वो वेट गेन के केस में चाहे लॉस के केस में, तो आपको अगले मील को लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रोसेसिंग फिर स्लो हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाएगा। राइट, तो 5 मील जरूरी है। उसके अलावा पानी भी जरूरी है। अब ये सारी प्रोसेसिंग अंदर जो होनी है उसमें तो लिक्विड तो चाहिए ना हमें वो प्रोसेस होने के लिए। कई बार हम पूरा पूरा दिन ही पानी नहीं पीते, ऐसा होता है। अब जैसे मौसम थोड़ा चेंज हो जाएगा, सर्दी सर्दी आ जाएगी, फिर तो पानी टच करने का मन नहीं करता कईयों का, ना ही पिया जाए किसी तरीके से। तो हमारे पास अगर पानी पूरा करने में चैलेंज हमें आ रहा है, स्टार्टिंग या भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ए फ्रेश हमारी बहुत हेल्प करने वाला है उसमें। ए फ्रेश के रूप में पीजिए, हाइड्रेट के रूप में पीजिए। गेन वाले केसेस हैं, हाइड्रेट बहुत अच्छा उनके लिए सोर्स हो सकता है, क्योंकि वो लीवर की गर्मी को भी कहीं ना कहीं कम करता है। राइट, तो स्किन बूस्टर हो सकता है हमारा। और अब तो ये जो हम लोग नाइट में लेते हैं, स्लीप एनहांसर हो सकता है ना, तो पानी पूरा करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। राइट, तो पानी पूरा करना है। और नेक्स्ट हमारे जो है फ्रूट्स ऐड रहने चाहिए हमारी डाइट में, हमारे डाइट प्लान में। फ्रूट्स क्या हेल्प करते हैं, साथ साथ हम बॉडी को क्लीन करते हैं, साथ साथ उसके थ्रू हमें अलग अलग विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा चैलेंज आता है आज के फ्रूट्स में कि वो एनर्जी नहीं है उन फ्रूट्स में जो पहले हुआ करती थी। पहले उनके उगने का तरीका अलग होता था, आज उनके उगने का तरीका कितना अलग है। मसाला डाल के उसको तैयार किया जाता है, जल्दी पकाया जाता है, तो वो पहले वाली बात नहीं है। आप एक नेचुरल आज भी अगर पेड़ से तोड़ के फल खाते हैं और एक मार्केट वाले खाते हैं, तो अंतर तो है। और जो हम आज अगर पेड़ से तोड़ के भी खाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उतनी एनर्जी फिर भी उसमें नहीं है, उतनी ताकत उतनी नहीं है जितनी पहले के टाइम में हमें मिला करती थी, क्योंकि वो भी आज के एनवायरनमेंट का फल है ना। फिर एनवायरनमेंट कितना चेंज हो गया पहले और अब में। राइट, तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो मल्टीविटामिन साथ में जरूर ऐड कीजिए अपना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। वो हमें हेल्प करेगा अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी है, हम जॉब में है, तो कई बार इतना केयर नहीं भी कर पाते अपने आप को, और प्योरिटी की गारंटी फिर भी नहीं है। तो दोनों चीजें हैं, मल्टीविटामिन ऐड कीजिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। अदरवाइज रूटीन में नेचुरली पूरा करना चाहे तो 7 कलर्स रोज खाने हैं हमने अलग अलग, अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, आपके विटामिन और मिनरल्स को पूरा करने में। अब वो 7 की काउंटिंग रोज ध्यान रखना, कौन कौन से 7 कलर मेरे आज मैंने पूरे करने हैं, तो ये आपके हाथ में है कैसे पूरा करोगे। राइट, और नेक्स्ट बारी है हमारी कि हमारे फूड को बैलेंस कैसे करना है। हमने फूड को बैलेंस कैसे करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है, अभी ब्रेकफास्ट जिसने रेडी किया उसमें सारी चीजें एक टाइम के मील में मिल जाती हैं हमें इजीली। अब हमें लगता है कि ये महंगा है, लेकिन आप रूटीन में एक मील तैयार करते हैं इस तरह का, अगर हमें करना पड़े, इसमें जितने 19 विटामिन और मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, राइट, कार्ब्स, जो कॉम्प्लेक्स वाले कार्ब्स है, एक बैलेंस डाइट हमें बनाकर दी है, तो इसकी वजह से इसको पूरा करना आसान है। एक तो इजी है बनाना, एक असेंबल करना इजी है, कैरी करना इजी है, कहीं भी ले जाएं। अदरवाइज हम ये सारा फूड कंप्लीट करें अपनी थाली में तो पूरी मेहनत लगती है भाई, और वो इससे कहीं ना कहीं महंगा पड़ता है, क्योंकि अपने लिए स्पेशली आप बनाओगे, ये हम सबके लिए बन के आता है एक साथ, तो इसीलिए हमें इजी भी है और बजट में भी पड़ता है।
ट्राई करके देख लो, अगर अभी तक किसी ने नहीं किया तो एक बार मंगवा के जरूर देखो, आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज बजट में है कौन सी नहीं है, राइट। तो जो है इसको बैलेंस डाइट को ऐड कीजिए, 2 टाइम एटलीस्ट हमें ये करेंगे तो एक तो बॉडी में अच्छी एनर्जी रहेगी, एक हमें फिर लंच के बारे में ही सोचना पड़ेगा ना, ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, दिमाग पे इतना बोझ डालना नहीं पड़ेगा अपना मील तैयार करने के लिए। क्यों ना पूरी फैमिली का ब्रेकफास्ट चेंज करें आप। तो एक के लिए भी बनता तो वो बनाना तो पड़ता है ना, तो सबका चेंज कर डालो, बजट उतना ही पड़ेगा, बैलेंस वही आएगा, राइट। तो बैलेंस मील लेना है, और जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। और रात को लेट नाइट हमने नहीं लेना मील, लेट नाइट में चैलेंज आता है, जिसकी क्योंकि हम खा के अगर सो जाते हैं तो वो पचता ही नहीं है ना पूरा, वो सिर्फ हम दबा के सो जाते हैं अपने खाने में, हमें लगता है बस पेट भर गया बढ़िया नींद आएगी, लेकिन ये नहीं पता सिर्फ आपको लगता है कि आपको भारीपन से नींद आती है, लेकिन आपका दिमाग तब भी चलता रहता है, एक साउंड स्लीप नहीं आती अगर आप रात को लेट खा के सोते हैं। मेरे को भी पहले ऐसा ही वहम था कि अब पेट खाली होगा तो मेरे को नींद कैसे आएगी, लेकिन बहुत बढ़िया नींद आती है अब, क्योंकि दिमाग भी बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है जब तक हम सोते हैं, राइट। तो ये मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रात को हमने लेट नाइट नहीं खाना, क्लियर। और एक जो लास्ट पॉइंट इसमें हम कहेंगे, हम कुछ तरह के मसाले जो घर पे अपन यूज कर सकते हैं, जैसे हल्दी है, काली मिर्च है। अब इन दिनों बारिश का मौसम है तो काली मिर्च जरूर अपने खाने में यूज कीजिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में। और जो अभी ये बारिश का मौसम है, थोड़ा सा इसमें डाइजेशन वीक हो जाता है, तो उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। और एक सबसे इसमें हम और ऐड कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन में, हर्बल कंट्रोल हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। जिनको लॉस करना है उनके लिए ये, गेन वाले केस में नहीं यूज करना हर्बल कंट्रोल, लॉस वाले केस में यूज करना है। इससे क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। बस इसमें एक चीज मैक्सिमम ध्यान रखनी होती है कि एफ्रेश के आसपास नहीं लेना है, क्योंकि इसमें भी कैफीन है और एफ्रेश में भी कैफीन है, तो वो एक बार में बहुत ज्यादा हो जाती है। बस इसका मेन चीज ध्यान रखने वाली है। और हर्बल कंट्रोल के रिजल्ट बहुत शानदार है, जिसका वजन का कांटा हिलता ही नहीं है ना, तो वो हिलाने की ताकत रखता है वो, राइट। तो आप अपने कोच से बात कर सकते हैं, जिनका बहुत ज्यादा इस तरह का चैलेंज आ रहा है कि एक जगह टिका ही हुआ है, बढ़ता नहीं है घटता नहीं है, तो आप हेल्प ले सकते हैं इसकी, और अपने कोच से बात कीजिए इसके लिए, राइट। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, मेटाबॉलिज्म।